और जिले बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं, जहां अवैध मस्जिद को लेकर शिमला के संजौली बाजार में प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में शामिल हुए पुरुष और महिलाएं जमकर नारेबाजी की गई। शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शिमला के संजौली में तनावपूर्ण हुआ माहौल। स्थानीय एसपी, डीसी और आईजी लगातार कर रहे हैं इलाके का मुआयना। बाजार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बंद किए गए। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन। पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। सीएम योगी साथ रहे मौजूद। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का आयोजन। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन। इल्हान उमर से मुलाकात पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब खुलकर कर रही है भारत का विरोध। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, हिमाचल सरकार के मंत्री ने उठाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा। सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, भारत को 1970 और 80 के काले दिनों में वापस ले जा रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा। बॉर्डर वाले क्षेत्र पूरी तरह से पाबंदी यहां पर रखी जा रही है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर काम करने वाले मजदूरों को भी वापस भेज दिया। झांसी में रेलवे पुलिस की टीम मुस्तैद। रेलवे ट्रैक को किया गया निरीक्षण। डिटेक्टिव विंग ने भी जायजा लिया। दिल्ली के सरायकाले में बारिश की वजह से लगा लंबा जाम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रायबरेली में सीआरओ की बड़ी संख्या। वन विभाग की टीम गांव में कर रही है तलाश। 3 दिन में 6 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी है। बाघ ने एक मवेशी को निशाना बनाया। वन विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश है। बागपत में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। किसान पर जानलेवा हमला किया। किसानों में दहशत का माहौल है। यूपी के बदायूं में सियार को लोगों ने पीट कर किया अधमरा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सियार को कब्जे में लिया। झांसी स्टेशन पर लावारिस बैग से निकले सांप। वन विभाग को दी गई जानकारी। वन विभाग ने सांपों का रेस्क्यू किया। यूपी के सीतापुर में पुलिस की चौकी के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान बंद कर जा रहे जन सुविधा केंद्र संचालक से लूट। इलाके में हड़कंप मचा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में यूनिवर्सिटी के जूनियर छात्र के साथ रैगिंग। सीनियर छात्रों ने लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में युवक ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। देर रात फ्री फायर गेम खेलने के बाद इमारत से छलांग लगाई। यूपी के सीतापुर में बर्थडे पार्टी में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस ने दर्ज किया केस। इंस्टाग्राम पर लड़के के साथ हुई थी दोस्ती। बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका को मिलना पड़ा भारी। लड़की के परिवार वालों ने दोनों को बुरी तरह पीटा है। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले की तस्वीरें आई सामने। रूस ने एक बार फिर किया यूक्रेन पर हमला। रूस ने नष्ट किए यूक्रेनी हथियार। यूक्रेन ने भी हमले का जवाब दिया। कैलिफोर्निया के साउथ ऑरेंज काउंटी में एयरपोर्ट के पास लगी आग। रिहायशी इलाकों तक आग फैलने से डर का माहौल है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विरोधी बयानों और सिखों का अपमान करने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान उमर अमेरिका की वो सांसद हैं जिनका रुख हमेशा कश्मीर और भारत के खिलाफ रहता है। इल्हान जब भी बोलती हैं तो भारत के खिलाफ जहर ही उगलती हैं। और राहुल गांधी ने इन्हीं अमेरिकी सांसद से मुलाकात की और इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है, सीधा हमला बोला है। कहा है कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, ये कहा है। अमित शाह ने गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। जिस तरह से इल्हान से मुलाकात हुई है उसको लेकर अमित शाह ने यह कह दिया है कि राहुल देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है। ये तस्वीर भी देखिए, इल्हान उमर अमेरिकी सांसद जो कश्मीर को लेकर भारत को टारगेट करती रही हैं। 370 जब हटाया गया था तब भी उनकी तरफ से बयान आया था। उन्हीं के साथ फोटो शूट कराते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में अमित शाह ने कहा है कि राहुल देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है, देश विरोधी ताकतों के साथ है राहुल गांधी, ये कहा है गृह मंत्री ने। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर सीधा हमला। राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, अमित शाह कह रहे हैं। राहुल देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। तो देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना अब शुरू हो गई हैं। देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। ये भी कहा उन्होंने, चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा और सीधा हमला राहुल गांधी पर। तो आपको बता दें कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि राहुल देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ रहते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालपुरा ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उतना ही सोच सकता है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने सिखों के लिए कभी कुछ नहीं किया। आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी की मानसिकता के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुरमत का एक सिद्धांत है, आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती। जैसे किसी की बुद्धि होती है वो वैसी बात करता है। जब से देश आज़ाद हुआ, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी ने सिखों के साथ ना तो कोई वादा पूरा किया, बल्कि 1980 में प्लान किया कि 85 का इलेक्शन सिखों को मार के जीतेंगे। उसी को पूरा करने के लिए पंजाब में गड़बड़ पैदा करवाई, सिखों को मरवाया, ब्लू स्टार करवाया, झूठे मुकाबले के केस अब तक चल रहे हैं। दिल्ली में दंगे नहीं हुए, सिखों का कत्ले आम हुआ। तो ये सारी शायद उनकी अपनी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उसके मुकाबले जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई या जनता पार्टी की सरकार आई तो सिखों के लिए एक ऐसा माहौल बना जिसमें सिख आगे बढ़ सकें। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का गठन भी जो 77, 78, 12 जनवरी 78 को उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री श्री LK अडवाणी, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई जी की कहने पे बना था। तो सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ
भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज़ है क्या? शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ, उसके विरोध में लगातार जो वहां पर हिंदूवादी संगठन है प्रदर्शन कर रहे हैं। ना सिर्फ हिंदूवादी संगठन, जो वहां की स्थानीय जनता है, स्थानीय लोग हैं, वो भी प्रदर्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आपको कुछ तस्वीरें संजौली से हम दिखाएंगे। वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती है और यहाँ पर आपको महिलाएं भी नजर आ रही बड़ी संख्या में। संजौली चौक पर इस वक्त ये लोग जुटे हुए हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू डटे हैं, अवैध मस्जिद हटनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। अवैध मस्जिद के विरुद्ध ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स की भी तैनाती वहां पर की गई। सुबह सवेरे से ही वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। शिमला में अवैध मस्जिद का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। संजौली चौक पे भी लोग डटे हुए हैं। शिमला की बात करें, वहां पर भी इसके अलावा जो शिमला के साथ लगते इलाके, वहां पर भी ये लोग इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए।